ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं साङ्गधन्वनः सत्सङ्गान्मुक्तदुःसङ्गो भातुं नोत्सहते बुधः कीर्तिमानं यशो यस्य शकृदा कर्णरोचनम् तस्मिन्यस्तु धियः पार्थः सहेरन् विरहं कथाम् दर्शनस्पर्श संलाप शयनासन भोजनैः द्रौपदी कुंती विराट तनया महाराज विराट की पुत्री उत्तरा तथा उसके साथी गांधारी धृतराष्ट्र महाराज की पत्नी धृतराष्ट्रश्च और धृतराष्ट्र महाराज युयुत्सु महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र वैश्य स्त्री से जन्मे थे। गौतमो कृपाचार्य यमौ जुगल नकुल और सहदेव वृकोदरः भीमसेन और धौम्यः पांडवों के पुरोहित धौम्य इसके साथ ही स्त्रियः अन्य स्त्रियां मत्स्यसुतादयः सत्यवती इत्यादि अथवा उत्तरा इत्यादि न सेहिरे सह सके विरहं वियोग का दुख सार्ण धन्वनः सार्ण धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण का आप सब भगवान की कथा में आए, आपका स्वागत है। बहुत प्रसन्नता हुई संगत कृषि को देख कर कल नहीं आप कथा कहने के लिए क्या हो गया, क्यों नहीं आए। श्री भक्तावतार जी, अद्वैत सिंह दास जी, नैनामृत दास जो दुर्गुल से आए, सबका स्वागत। कल कथा यह हुई थी कि भगवान हस्तिनापुर से विदा हो रहे हैं। महाभारत का जो युद्ध हुआ उस समय भगवान युद्ध से पहले और बाद में भी महाराज युधिष्ठिर को शांति देने के लिए
भीष्म के आदि के संग में लगभग 4 महीने बिता दिए। 4 महीने द्वारका से बाहर थे। इस भीष्म युद्ध के संचालन में, व्यवस्था में तथा युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर के राज्य प्रवर्तन में वे लगे रहे। और वे विदा हो रहे हैं, तो किस प्रकार से वे विदा हुए, किससे मिले, आलिंगन किए, किसको स्वयं आलिंगन दिए, किसको प्रणाम किए, किसी ने उनको प्रणाम किया। वे रथ पर बैठे चलने के लिए। रथ पर बैठने से पहले जब वो चल रहे थे, विदा ले रहे थे, तो भगवान के जो परिकर हैं हस्तिनापुर में, वे उनके विरह को सह नहीं सके। न से हिरे विमुह्यन तो विरहम सारंधन्वन कृष्ण से विरहम न से हिरे, नहीं सह सके विरह। क्या दशा हो गई, तो कहते हैं विमुह्यंत, विशेषण मोह्यंत, उससे मूर्छित होने लगे। भगवान चले जाएंगे द्वारका, यह संभावना कर विरह से मूर्छित हो रहे थे जगह पर। कोई कहीं गिर जा रहा था, किसी के दांत लग रहे थे, कोई हाहाकार कर रहा था। इस तरह से न से हिरे, यह शब्द सूत जी बोल रहे हैं, न से हिरे, नहीं सह सके। इसके द्वारा वे यह कह रहे हैं कि संसार में वे और सब कुछ सह गए थे, लेकिन भगवान का विरह नहीं सह सके। जिन लोगों का नाम यहाँ बोला जा रहा है, वे लोग अपने स्वजनों का मरण देख चुके थे अभी तत्काल ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में। जैसे नाम नहीं गिनाया जा रहा है, सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया। सुभद्रा का पुत्र मारा गया था इस युद्ध में, और भी संबंधी मारे गए थे। अभिमन्यु मारे गए। अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र था। वो बेचारी बहुत दुखी रहती थी नवजुवक पुत्र के मारे जाने से, और पुत्र बधू विधवा हो गई थी, वो भी गर्भवती थी। छोटा सा बच्चा जन्म लिया था, भगवान ने रक्षा किया था उसी समय कुरुक्षेत्र से तुरंत बाद। तो वह सुभद्रा बहुत दुखी थी जिस समय अभिमन्यु मारे गए थे। परंतु भगवान हस्तिनापुर रुक गए, तो भगवान के दर्शन से, उनके साथ बातचीत करने से और सारा दुख बिसर गया अभिमन्यु के मरने का। वो बहुत आनंद में थी जब भगवान हस्तिनापुर थे। वो भूल चुकी थी अपने पुत्र के मरने का दुख, क्योंकि वास्तविक संबंधी भगवान है और आनंदमय है। जब भगवान साथ में है तो सारे संबंधी मर जाए, कुछ भी हो, व्यक्ति दुख में नहीं होता है। और जो संबंध है संसार के, वास्तव में अनित्य हैं, असत्य हैं। ये वास्तविक संबंध कृष्ण से है। तो सुभद्रा अपने पुत्र के मरण का दुख भूल चुकी थी। सुभद्रा, द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए थे इस युद्ध में, और भाई आदि धृष्टद्युम्न जो मारे गए थे तो अलग, खास अपने 5 पुत्र मारे गए। वह पहले बहुत दुखी थी, परंतु भगवान के संग से दुख भूल चुके थे। कुंती का पुत्र मारा गया था कौरव इस युद्ध में, बेचारी बहुत दुखी रहती थी। अन्य संबंधी मारा गया था विराट तनया उत्तरा के पति मारे गए थे, मारे गए थे। तो वह भी बहुत दुखी थी। और इसके साथ साथ गंधारी अपने 100 पुत्रों को खोई थी इस युद्ध में। 100 पुत्र मारे गए थे दुर्योधन प्रधान। परंतु वह भी दुख भूल चुकी थी अपने पुत्रों के मरण में। भगवान आनंद घन हस्तिनापुर में रहते थे, तो उनके रहने मात्र से वह दुख सब भूल चुकी थी। धृतराष्ट्र महाराज, जिनके सारे संबंधी युद्ध में मारे गए थे और 100 पुत्र मारे गए थे, सब दुख भूल गए थे। ये लोग अपने पुत्रों के, अपने पतियों के, अपने भाई के
और संबंधियों के मरण के दुख को सह लिए थे, परंतु सारे धन्वना विरहम न सही रहे, परंतु कृष्ण के विरह को नहीं सह सके। अद्भुत एक बात सुख गोस्वामी जी कहते हैं, सब कुछ सह लिए थे, इतना दुख उनको पहले कभी नहीं हुआ जितना भगवान के विरह में दुख होने लगा। कैसे रहेंगे इनको देखे बिना, इनसे बात किए बिना। जैसे मछली को जल प्रिय है, जल के बिना मछली जी नहीं सकती है, वैसे ही भगवान के जो परिकर होते हैं वे भगवान के बिना जी नहीं सकते, उनका स्वभाव होता है। अपने बंधुओं के मरण का दुख वे सह लिए, लेकिन भगवान के विरह का भी दुख नहीं सह पाए। भगवान तो कुछ काल के लिए हस्तिनापुर से जा रहे थे द्वारका, फिर आने वाले थे, लेकिन उतने ही वियोग को नहीं सह पाए। भगवान के परिकरों का यह स्वभाव होता है। ब्रज में तो गोपियां पलकों का गिरना भी सह नहीं सकती, भगवान के दर्शन के सुख में बाधा देने। आंखों की पलक का निक्षेप भी उन्हें मर्माहत करता, दुखी हो जाती। और आंखों पर पलक बनाने वाले ब्रह्मा जी को लाखों गाली देती थी। तो चाहे ब्रज के परिकर हों या मथुरा के या द्वारका के, भगवान एक समान प्रिय है, कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय है भगवान। इस प्रकार सूर्य जी कहते हैं कि भगवान के विरह को नहीं सह सके, विमोहित हो गए, मूर्छित हो गए जहां तक। तो इसमें नाम गिनाया जा रहा है, सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया और वृकोदर। वृकोदर भीमसेन को कहते हैं, भगवान के विरह को नहीं सह सके। और वृकोदर शब्द से अन्य पुरुषों को भी गृहीत कर लिया गया है, और धौम्य शब्द से अन्य ब्राह्मणों को भी। चाहे कोई भी हो, भगवान का विरह वो नहीं सह सकता। इतनी उत्कट लालसा होती है भगवान के साथ रहने की। मैं इस पर विचार कर रहा था कि अपने स्वजनों के इस मरण के दुख को वे सह लिए थे, लेकिन भगवान के विरह के दुख को नहीं सह पाए, मूर्छित हो गए जहां तहां। स्त्रियों मत्स्य सुतादय और स्त्रियां जैसे मत्स्य सुताया। मत्स्य सुता के दो अर्थ होते हैं, एक तो मत्स्य से जन्मी हुई सत्यवती, और दूसरा मत्स्य सुता का अर्थ उत्तरा भी है। ये प्रश्न होगा कि उत्तरा को दो बार क्यों कह रहे हैं। इसका कारण है कि भगवान ने उसके गर्भ की रक्षा किया था, तो उसका अतिशय स्नेह उमड़ रहा था कृष्ण के प्रति, इसलिए वो अधिक मूर्छित थी। अतः दो बार उसको कहा जा सकता है। मत्स्य सुता मत्स्य देश की थी, और मत्स्य सुता का अर्थ मत्स्य से जन्मी हुई सत्यवती जी। ये लोग विरह नहीं सह पाए भगवान का। क्यों नहीं विरह, कैसे विरह सह सकते हैं इसको कायमुत्य न्याय से सुख गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। सत्संगान मुक्त दुःसंगो हातुम मत सहते बुधः कीर्तिमानम जशोजस्य सकृदा कर्ण्य रोचनम। बुधः कोई बुद्धिमान व्यक्ति, सार असार का विवेकी व्यक्ति भगवान की कथा को नहीं छोड़ सकता है, कथा का वियोग उससे सहन नहीं हो सकता है, तो फिर भगवान का वियोग कोई कैसे सह सकता है। सत्संगन मुक्त दुःसंग, जिस व्यक्ति का दुःसंग छूट गया है, कैसे सत्संग के कारण, सत्संगात मुक्त दुःसंग। सत्संग का अर्थ होता है साधु संग, भक्त संग। भगवान के प्रेमियों का जिसको संग मिलता है, तो इस संग के प्रभाव से वो मुक्त दुःसंग हो जाता है। दुःसंग का अर्थ है पुत्रादि विषय संग दुःसंग।
इस संसार में सबसे खराब संग व्यक्ति का अपने परिवार के लोगों का है। ये भागवत में लिखा गया है। कुसंग और दुसंग का अर्थ ऐसा नहीं बाहर का खराब समाज। सबसे भारी दुसंग है पुत्रादि विषयो संग दुसंग। इसमें पुत्र आदि है। मनुष्य की सारी गति मति अपने परिवार के लोगों के भरण पोषण में लगी रहती है। इसको दुसंग कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि समाज और दुसंग का अर्थ है परिवार के लोगों का संग। दुसंग है। वैसे जिनका परिवार वैष्णव हो गया है, भक्त हो गया, उनके लिए यह अपवाद है। लेकिन वास्तव में देखा जाए जब जिस परिवार में लोग भक्त न हो, पुत्र भक्त न हो, स्त्री भक्त न हो और कोई न हो, तो ये सबसे भारी खराब समाज है। और जिसमें बाध्य होकर के व्यक्ति को रहना पड़ता है, रहना ही नहीं उनके लिए चिंता और काम करना पड़ता है। भगवान को व्यक्ति भूल जाता है। तो संग कहा गया है। तो सिद्धेश्वर स्वामी जी टीका में लिखते हैं पुत्रादि विषयो संग दुसंग। लेकिन कब परिवार के लोगों से मन हट जाता है व्यक्ति का? जब सत्संग प्राप्त होता है। सत्संगा मुक्त दुसंग। सत्संग प्राप्त करके, साधुओं का संग प्राप्त करके जिस बुद्धिमान व्यक्ति का दुसंग आसक्ति समाप्त हो जाती है परिवार आदि से, और उस व्यक्ति को जब साधुओं के संग में कीर्तिमानम रुचनम जैसा भगवान की कथाएं जब मिलती हैं, भगवान का यश सुनने को मिलता है, उनके गुण लीला चरित्र चर्चा होती है, तो वह व्यक्ति इतना आसक्त हो जाता है उस कथा में और साधुओं में और कृष्ण में, वह कृष्ण को नहीं छोड़ सकता, वो साधु संग नहीं छोड़ सकता, कथा नहीं छोड़ सकता। तो फिर जिन लोगों को साक्षात भगवान का संग मिला, उनके साथ सोने का, खाने का, टहलने का, वे कैसे विरह सह सकते थे? जब कथा सुन करके कृष्ण को नहीं छोड़ सकता है कोई व्यक्ति, साधु संग नहीं छोड़ सकता, कथा नहीं छोड़ सकता, तो भगवान का संग पा करके कोई कैसे भगवान को फिर जो कथा में इतना आकर्षण है उनके भक्तों में, उसको नहीं छोड़ सकता, कैसे भगवान को छोड़ सकते? इसी को इसको कैमूर्त न्याय कहते हैं संस्कृत में। किम उत्तर तो फिर क्या कहना है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि 100 किलो उठाने की शक्ति रखता है, तो उसको अगर कैमूर्त न्याय से कहना होगा तो कहेंगे अरे वो तो 100 किलो उठा लेता है, फिर 2 किलो उठाने में कहना ही क्या है? उसको कैमूर्त न्याय कहते हैं। जब भगवान के कथा मात्र को सुनने वाला व्यक्ति, वो भी सकृत आचरण है, एक बार सुन करके और साधुओं का संग और भगवान का संग नहीं छोड़ सकता, कथा नहीं छोड़ सकता, तो फिर सत्य असत्य को समझ रहा है। ऐसा व्यक्ति यदि भगवान के कीर्तिमानम जस गाए जाते हुए गुण को, लीला को जो सुनता है एक बार भी, तो हाथुम न सहते, हाथुम न उत्साहते, छोड़ने का संकल्प भी नहीं करता। क्या नहीं छोड़ने का? कृष्ण को नहीं छोड़ने का, और कृष्ण को छोड़ने का संकल्प नहीं करता, और कृष्ण कथा में रथ साधुओं का संग नहीं छोड़ना चाहता, और कथा नहीं छोड़ना चाहता। तस्मिन् न्यस्त धियः पार्थ सहेरम विरहम कथम दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजने। तो ऐसे श्री कृष्ण ने तस्मिन् न्यस्त धियः, अभ्यस्ता धी बुद्धि जैसे, जिन लोगों की बुद्धि अभ्यस्त थी कृष्ण में, अभ्यस्ता बुद्धि का न्यस्ता। न्यस्त का एक अर्थ होता है रख देना, जिसे शिलान्यास करते हैं, रख देना। कृष्ण में ही जिनकी बुद्धि लगी हुई और अभ्यस्त थी, कहीं दूसरे तरफ उनकी बुद्धि रहती ही नहीं थी। पार्था का अर्थ है पृथा के पुत्रों की अथवा
और भी जो भी समाज था सब पार्थ ही कहा जाएगा। यहाँ तक धृतराष्ट्र महाराज, गांधारी आदि सब पार्थ के ही अंदर यहाँ आ गए हैं, प्रथा से संबंधी लोग। ये कैसे सह सकते थे? उनकी तो बुद्धि सदा श्री कृष्ण में आसक्त हो गई थी। न्यस्त का अर्थ बिल्कुल अभ्यस्त, एक सेकंड भी कृष्ण से इधर उधर मति नहीं जाती थी, बुद्धि नहीं जाती थी। क्यों? दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजन, इन्हीं क्रियाओं से कृष्ण में मति लग गई थी। क्या? दर्शन, स्पर्श, संलाप, आसन, शयन और भोजन। यहाँ पर 6 क्रियाओं का वर्णन किया जा रहा है जो श्री कृष्ण का दर्शन करते थे। डायरेक्ट साथ में बैठ करके या थोड़ी दूर पर हो, श्री कृष्ण को जो डायरेक्ट देखते थे, तो देखने के कारण कृष्ण में और मति फंस गई थी और आसक्त हो गई थी। ध्यान रखना चाहिए कि इन 6 क्रियाओं करने से व्यक्ति की आसक्ति जैसा सम करता है वैसी हो जाती है। दर्शन, स्पर्श, संलाप, जिसको हम देखते हैं उसमें आसक्ति बढ़ती है, नहीं देखने पर आसक्ति चली जाती है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इस साइट से आउट होने पर व्यक्ति माइंड से भी आउट हो जाता है। श्री कृष्ण को देखते थे, उनकी आसक्ति बढ़ती जा रही थी। इस संसार में भी हम लोग देखते हैं तभी तो आसक्ति बढ़ती है। रात दिन परिवार के लोगों के साथ रह रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हीं के साथ सोना, खाना, पीना, संलाप, वार्ता होती रहती। इसीलिए सारी क्रियाएं तो संसार के लोगों के साथ होती हैं, तो बुद्धि क्या कृष्ण में जाएगी? पार्थों का तो अलग हिसाब था। दर्शन, स्पर्श, संलाप, शयनासन भोजन, वो बैठते थे कृष्ण के साथ, बातचीत करते थे कृष्ण के साथ, शयन करते थे कृष्ण के साथ, भोजन कृष्ण के साथ, दर्शन, स्पर्श मिलता था कृष्ण के चरण बिंद का या भुजाओं का, आलिंगन आदि में। क्यों नहीं उनकी बुद्धि अभ्यस्त हो जाएगी कृष्ण में? तो इस तरह से बारंबार श्री कृष्ण के दर्शन, स्पर्श, संलाप, शयन, आसन, भोजन के द्वारा जिनकी बुद्धि कृष्ण में पूर्णतः आसक्त थी, वे कैसे कृष्ण के विरह को सह सकते थे? जबकि कृष्ण की कथा मात्र को सुनने वाला व्यक्ति कृष्ण को नहीं छोड़ सकता है। कथा सुनने मात्र से उसकी बुद्धि लग जाती है कृष्ण में, कृष्ण का त्याग नहीं कर सकता। तो फिर ये हस्तिनापुर के लोग कैसे कृष्ण का विरह सह सकते थे? लगता है जैसे प्रश्न कर रहे हैं, आप ही बताइए ना, कैसे सह सकते थे? सहेरन विरहम कथम विरहम सहेरन, कैसे सह सकते थे? केवल कृष्ण कथा सुनने वाला व्यक्ति कृष्ण में आसक्त होकर के उनका विरह नहीं सह सकता। तो कृष्ण को जो छू रहा है डायरेक्ट, कृष्ण के साथ बैठकर भोजन कर रहा है, कृष्ण के साथ सो रहा है, वार्ता कर रहा है, बैठता है साथ, वो कैसे कृष्ण को छोड़ सकता है? तस्मिन् न्यस्त धिय पार्था सहेरम विरहम कथम दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजन। हम लोगों को सीखना चाहिए कि ये 6 क्रियाएं जो करनी है तो ये साधुओं के साथ ही करना चाहिए। सोना है तो उन्हीं के साथ सोना चाहिए, विविध बेड पर उन्हीं के साथ सोना चाहिए, उन्हीं के साथ बैठना, उन्हीं के साथ खाना, उनके साथ बातचीत करना। और बहिर्मुख लोगों के साथ बैठना भी नहीं चाहिए, उन पर देखना भी नहीं चाहिए, उनको छूना भी नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना, शयन नहीं करना। जिसके साथ आदमी खाएगा, जिसके साथ बैठेगा, जिसको छुएगा, जिसको देखेगा, जिसके साथ शयन करेगा, उसी में आसक्ति होती जाती है। तो मिला है ना, आप लोगों में तो पति ही साधु है खुद। और ये तो भगवान मिले हुए हैं, दर्शन, स्पर्श, पूजा में स्पर्श भी मिलता है? चरण का स्पर्श होता है श्रृंगार आदि में। अच्छा, संलाप है, साधुओं के साथ संलाप करना, वार्ता करना, कथन, श्रवण, कीर्तन इत्यादि। जो भगवान ने अवसर दिया है वास्तव में, अपने
विवेक से इस समय से लाभ उठाना चाहिए। दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजन, इससे भगवान में आसक्ति बढ़ जाती है। ये किसी ने भी, तो ये पार्थों का, हस्तिनापुर के लोगों का महान सौभाग्य था कि भगवान वहां रहते थे। डायरेक्ट उनको छूने का, उनको देखने का, उनके साथ बैठने का, भोजन करने का, उनके साथ घूमने का, शयन का सौभाग्य मिलता है। तो क्यों बुद्धि जाएगी इस तरफ कहीं भी? जब कथा सुनकर के बुद्धि इधर उधर नहीं जा सकती है, तो फिर भगवान का डायरेक्ट संग पाकर कैसे बुद्धि जा सकती है? कैसे वे कृष्ण का विरह सह सकते थे? अतः इसलिए सर्वे ते निमिषय रक्षय स्तमनु दुर्पचेत सह विक्षंत स्नेह संबद्धा विचेलुष्ट तत्र। इसलिए वे कृष्ण का विरह नहीं सह सकते थे। अतः कृष्ण जहाँ जहाँ जा रहे थे, कुंती से मिलने जा रहे हैं या सुभद्रा से मिलने जा रहे हैं, युधिष्ठिर से मिलने जा रहे हैं, जहाँ जहाँ कृष्ण जा रहे थे, सर्वे ते अनिमिषय अक्षय, सब लोग अपलक नेत्रों से कृष्ण को ही देख रहे थे। कृष्ण चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे तो हम फिर किसका मुख देखेंगे, इस भावना से वे कृष्ण को ही देख रहे थे। कैसे? अनिमिषय अक्षय, निमिष का अर्थ पलक, अपलक नेत्रों से। इसका अर्थ है कि परम लालसा से कृष्ण के मुख पर देख रहे थे। फिर वह मुख देखने को नहीं मिलेगा, इनके लिए अब इससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं। इसलिए सब अनिमिषय अक्षय विक्षण पर कृष्ण को हम देख रहे थे। परम उत्कंठा थी, लालसा थी। तमनु द्रुत चेत श्री कृष्ण में ही चित्त धावित हो रहा। तम अनुद्रुत चेत श्री कृष्ण के पास ही चित्त था, घर में नहीं था, देह में नहीं था। इस संसार में कोई किसी को विदा करता है, कितना भी प्रिय होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने परिवार की अपनी चिंता करता है, कैसे होगा, कुछ न कुछ मन चला जाता है। लेकिन हस्तिनापुर के लोगों का मन अपने परिवार में, देह में, घर में कहीं नहीं जाता था। तम अनुद्रुत चेत, द्रुत का अर्थ द्रवित होकर के भागना। जैसे गंगा जी की धारा समुद्र की तरफ प्रवाहित होती है, और मान लीजिए बहुत विकराल धारा है और उसमें नौका कोई बह रही है और नौका पर कुछ लोग चढ़े हुए हैं। जैसे बरसात के दिन में हम लोगों ने देखा है, इस तरह बहते हुए नौका को और सवारियों को भी कोई बचाने वाला नहीं होता। तो धारा के वेग से नौका बहती जाती है, तो जो नौका पर सवार होते हैं वे भी नौका को बचा नहीं पाएंगे। जो उनको लेकर के नौका बहती जाती है धारा में, और तट पर रहने वाले लोग कितना भी हाहाकार करे बचाओ बचाओ, लेकिन बचा नहीं सकते। भगवान के प्रति जब भगवान के भक्तों का, परिकरों का चित्त भावित होता है तो इस तरह से भावित होता है, उनका बस नहीं चलता है वो अपने आप को रोक लें, कृष्ण से अपने मन को हटा लें, और दूसरा भी नहीं रोक सकता है। तो इस तरह इसको तमनु द्रुत चेत कहते हैं। जैसे बांसुरी सुन करके गोपियां भगवान के पास आई थी, तो घर के लोगों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन रोक नहीं पाए। भागवत में कहा गया कि रोकने का प्रयास की, एक एक गोपी को 10-10, 20-20 लोग पकड़ रहे थे, लेकिन फिर भी चली आई। इतना बल होता है आत्मा में। कृष्ण जिसको आकर्षित करते हैं तो बहुत जोर से आकर्षित करते हैं। संसार का कोई व्यक्ति, कोई विचार उसको रोक नहीं पाएगा, इतना बल उसमें होता है। तो इस तरह से हस्तिनापुर के लोगों का चित्त भगवान कृष्ण में धावित हो रहा था। चित्त कृष्ण में था, इसलिए देह भी वहीं जा रहा था। कृष्ण जहाँ जहाँ जा रहे थे उनको देखते हुए जा रहे। तमनु दुर्ग चेत विक्षमता स्नेह संबद्धा, सब स्नेह में बंधे हुए थे। कृष्ण ऐसे जा रहे थे, लगता था कि उनसे वे लोग बंधे हुए सब जा रहे थे। बंधे हुए, बाहर कोई रस्सी नहीं थी, लेकिन स्नेह का बंधन था। स्नेह का बंधन बहुत मजबूत बंधन है।
बाहरी बंधन तो टूट भी सकता है, काटा जा सकता है, जीर्ण हो जाता है, लेकिन स्नेह का बंधन बहुत बलवान। स्नेह में बंध करके वो लोग चलते जा रहे थे। लगता था कि कृष्ण उनको रस्सी में बांध करके खींचते जा रहे थे। ऐसे चल रहे थे। विचेलु तत्र तत्र ह जत्र जत्र कृष्ण चलती तत्र तत्र, जहां जहां कृष्ण जाते थे वहीं जाते थे सब, उनको देखते हुए जाते थे। विक्षम विचेलु देखते हुए चले जाते थे। कैसी अपूर्व दशा है, जैसे किसी जड़ पदार्थ को कहीं से खींचा जाता है और खींचते हुए आता जाता है, इस तरह सब लोग चल रहे थे। और उसमें मुख्य आशा था कृष्ण को विदा देने के लिए कुछ उपाय देना चाहते थे। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को कुछ देना चाहता था, मतलब अपना सबसे प्रिय सामान, और संबंधियों को भी जो द्वारका में थे, जैसे युधिष्ठिर महाराज अपने मामा वसुदेव जी को कुछ देना चाहते थे, मामी को देना चाहते थे, देवकी जी को, और सब, तो सब लोग कृष्ण को विदा दे रहे थे। ये लेते जाइए, यह लेते जाइए, यह लेते जाइए। तो उपायन देने में और दर्शन के सुख से सब लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उस समय यात्रा के मंगल के लिए बाजे बजाए जा रहे हैं। तो श्रील शुक गोस्वामी 10 प्रकार के बाजा का वर्णन कर रहे हैं। मृदंग शंख भेद्यश्च पर्णवानक गोमुखा धुंधुर्यानक घंटाद्या नेदुर्दुंधवयः समम। ये 10 प्रकार के हम बाजे गिनाए गए हैं। भगवान के विदाई के समय बाजे बज रहे हैं। यद्यपि यह दुख है, कृष्ण का विरह बहुत भारी दुख है, परंतु आपने देखा कि युधिष्ठिर महाराज का नाम नहीं आया है। वे विरह की अनुभूति नहीं कर रहे थे। श्री कृष्ण को विदा देने में और उनकी यात्रा सफल हो इस चिंता में वे थे, इसलिए विरह का अनुभव उतना नहीं कर पा रहे थे। बाद में वे विरह में डूब जाएंगे। अभी तो वे कृष्ण को यह देना, ऐसे उनके साथ इसको भेजना है, सात्यकी और अर्जुन को भेजना है, ऐसे वो सोच रहे थे। एक औक्षणी सेना भी नियुक्त करेंगे, ऐसा इस अध्याय का अनुभव में महाराज युधिष्ठिर ये सोच रहे थे कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में बहुत से राजा मारे गए हैं, उनके संबंधी मारे गए हैं। हो सकता है कि पथ में कोई कृष्ण पर आक्रमण करे। भगवान है कृष्ण, परम शक्तिशाली, फिर भी स्नेह था युधिष्ठिर महाराज का। वो सोचते थे कृष्ण पर कोई आक्रमण कर सकता है, पथ में कोई हानि हो सकती है, इसलिए वे अर्जुन को नियुक्त किए बॉडी गार्ड के रूप में, कृष्ण की रक्षा करने के लिए। और सात्यकी इसके साथ एक औक्षणी सेना भी है पूरे द्वारका पहुंचाने के लिए भगवान। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं स्नेहात पारिप्रायिक चतुर्णी, स्नेह से सब व्यर्थ था वास्तव में। भगवान के लिए क्या सेना देना और कुछ भी करना, उनके भावों के निक्षेप मात्र से विश्व का प्रलय हो सकता है। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज स्नेह से एक औक्षणी सेना। आपने देखा है यहाँ पर अर्जुन और युधिष्ठिर का नाम नहीं आया है, भीमसेन और नकुल सहदेव का नाम आया। तो अर्जुन तो जा ही रहे थे साथ में, इसलिए उनके विरह का कोई प्रश्न नहीं था। अर्जुन प्रायः इधर से कृष्ण के साथ जाते थे और उधर से उनके साथ आते थे। उनका संग कृष्ण के साथ ही रहता है। और युधिष्ठिर महाराज व्यस्त हैं कृष्ण के विदाई में, इसीलिए अगर वे मूर्छित होकर के गिर जाते तो बहुत काम बिगड़ जाता। कौन विदा करता कृष्ण को, कैसे करता, इसलिए वे विरह की अनुभूति नहीं कर रहे थे उस समय, इसलिए उनका नाम सूर्य नहीं बोले। इस तरह से सब लोग विदा दे रहे थे तो बाजे बजाए जा रहे थे। बहुत सुंदर वादक थे बजाने वाले, बहुत ट्रेंड। और उस अवसर पर कौन कौन बाजे बजाए जा रहे थे? मृदंग, शंख, भैर्यश्च। मृदंग, शंख और शहनाई, ये 3 बाजे पहले बताया जा रहा है।
शंख की ध्वनि से मंगल होता है, विदाई इसमें शंख बजाया जा रहा है। मृदंग, एक ही मृदंग नहीं, अनेक मृदंग बजाए जा रहे थे, अनेक शंख बजाए जा रहे थे, अनेक भेरियां सहनाइयां। पणवा नक गोमुखा, पड़व एक प्रकार का वह भी ढोलक। आनक, आनक कहते हैं नगाड़ा। पड़वा नक गोमुखा, और आनक नगाड़ा कहते हैं गोमुख। गाय के मुख के आकार का एक बाजा होता है, बजाया जाता है। हम लोग देखे हैं वृंदावन कंपनी लोग बजाते हैं। धुंधुरी, आनक घंटा दा, आनक पहले कहा जा चुका, फिर आनक कहा जा रहा है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है उस बाजे में। घंटा और दुंदुभी, ये 10 प्रकार के बाजे बजाए जा रहे हैं भगवान के यात्रा मंगल के लिए। इस प्रकार से जब बाजे बजाए जा रहे थे तो बाजों की आवाज को सुनकर के हस्तिनापुर की सारी नारियां, पहले से तो उनको पता था कि श्री कृष्ण जाने वाले हैं, तो वो बेचारी बहुत दुखी थी, लेकिन अब जब ही ये आवाज हुई हस्तिनापुर में बाजों की, तो ये जान गई कि अब कृष्ण निकल रहे हैं। तब प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्जो विदृक्षया बभ्रसु कुसुम कृष्ण कृष्णं प्रेम व्रीड़ास्मित क्षणा। तो हस्तिनापुर की नारियों को जब पता चला कि कृष्ण जा रहे हैं, तो वे लोग तुरंत ही अपने अपने ऊंचे महलों पर चढ़ गए। प्रासाद शिखरारूढ़ा, प्रासाद का अर्थ ऊंचा ऊंचा महल, और शिखर का अर्थ उस बिल्कुल छत पर चढ़ गए ऊपर, और ऊपर चढ़ करके वे श्री कृष्ण पर देख रहे थे। स्त्रियों का वर्णन करते हुए शुद्ध गोस्वामी कहते हैं प्रेम व्रीड़ा स्मृत क्षण। श्री कृष्ण के प्रति उनका सहज प्रेम था, और इसके कारण उनके मुख पर मुस्कान आ रही थी। यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि जब सबको विरह की अनुभूति हो रही है, तो हस्तिनापुर की नारियां स्मित क्यों कर रही हैं, मुस्कुरा क्यों रही हैं? अलग अलग भाव होते हैं कृष्ण के प्रति। श्री कृष्ण के सफलता पर, तेज पर बहुत प्रसन्न है। कृष्ण के दर्शन का उनको सुख मिल रहा है। सब समय दर्शन नहीं मिलता था सभी नारियों को भगवान का, यहाँ इस समय उनको दर्शन मिल रहा है तो आनंद हो रहा है। तो प्रेम व्रीड़ास में प्रेक्षण है, वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके मुस्कान पर व्रीड़ा का अंकुश था, लज्जा का अंकुश था। श्रील प्रभुपाद जी पूरा परपॉट इसी शब्द पर लिखे हैं कि स्त्रियों का भूषण है लज्जा, प्रेम है, स्नेह है, मंद मुस्कान है, लेकिन लज्जा का अंकुश। श्रील प्रभुपाद जी इस पर बहुत जोर दिए हैं कि स्त्रियों को बहुत ही मर्यादा में रहना चाहिए, तो बड़ा परपॉट है। वे कहते हैं कि एक स्वीपर की स्त्री के प्रति भी श्रद्धा हो जाती है। वृंदावन में देखे होंगे प्रभुपाद जी, भंगी की स्त्री जो गली साफ करती है तो अपने सिर को ढके रहती है, तो वो देखते ही होंगे, वहां रहे थे कई वर्षों तक, तो उसको लिखे हैं कि जो स्त्री मर्यादा में रहती है, लज्जा से रहती है, उसके प्रति मस्तक झुक जाता है, बड़े बड़े लोगों का आदर का भाव होता है। लज्जा स्त्री का भूषण है, लज्जा का नाम स्त्री है, एक कवि ने तो यहाँ तक लिखा है, ये पर्याय है लज्जा। तो हस्तिनापुर की नारियां सल्लज्ज मधुर मुस्कान के साथ कृष्ण पर कुसुम की वर्षा कर रहे, फूल की वर्षा कर रहे थे। जहां जहां भगवान जा रहे फूलों की वर्षा कर रहे। अब वर्णन कर रहे हैं कि कौन कौन कृष्ण के साथ जा रहा है उनके रथ पर। रत्न दंडम गुडाकेश प्रिय प्रियतमस्य, तो अपने प्रियतम
श्री कृष्ण के रत्न दंड आत्मपत्र को गुडाकेश ने पकड़ा है। अर्जुन का एक नाम है गुडाकेश। सीतात पत्रम जग्राह मुक्ता दाम विभूषित। भगवान के ऊपर एक छत्र धारण किया अर्जुन ने। अर्जुन यद्यपि भगवान के मित्र हैं, लेकिन देखिए यहाँ दास के भाव से सेवा कर रहे हैं। रत्न दंडम एक ऐसा छत्र था बड़ा, जिसका डंडा रत्न से माना गया, रत्न का वो सुंदर उजला श्वेत छत्र वो अर्जुन धारण किए। इस भाव से कृष्ण पर धूप न लगे, अथवा किसी राजा को, बड़े व्यक्ति को भेजा जाता है या प्रोसेशन में किया जाता है तो उसके ऊपर छत्र धारण करते हैं। राजा लोग छत्र धारण करते हैं। अर्जुन रत्न दंड उस छत्र को धारण किए, लेकर के पीछे खड़े हो गए। एक प्रश्न हो सकता है कि हस्तिनापुर की नारियां जो ऊपर हैं, तो यदि छत्र धारण किया जाएगा तो वे कृष्ण को देख नहीं पाएंगे। तो अर्जुन ने पहले छत्र को लिए तो एग्जैक्ट कृष्ण के ऊपर ही धारण नहीं कर लिए, पहले वे लिए थे हाथ में और छोड़ दिए। वो जानते थे कि स्त्रियां देखना चाहती हैं भगवान को, तो वो पीछे छत्र लेकर के खड़े थे। कृष्ण को पूरा देखा जा सकता है। बाद में वे हस्तिनापुर से निकलने के बाद तो कृष्ण को पूरा धारण कर लेंगे। तो अर्जुन खड़े थे रथ पर छत्र धारण करके, और उद्धव सात्विकी से वो भेजने पर बाद होते विकीर्जमान कुसुम रेजे मधुपति पति। और उद्धव जी और सात्विकी ये दोनों चामर डुला रहे थे। एक व्यक्ति पंखा डुला रहे थे, एक आदमी चामर डुला रहे थे। दोनों बगल में खड़े थे, अर्जुन पीछे खड़े थे रथ पर। कृष्ण के लीला परिकरों की एक शोभा है कि किसी भी व्यक्ति को बुद्धि की जरूरत पड़ती है, अंग रक्षक चाहिए, तो सात्विकी और अर्जुन श्री कृष्ण के अंग रक्षक थे, बॉडीगार्ड थे। भगवान के लीला की शोभा है कि उनकी रक्षा करने के लिए दो महाधनुर्धर जा रहे हैं। ये सात्विकी और अर्जुन दोनों कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिए थे और दोनों बचे थे, ये मारे नहीं गए। सात्विकी भी नहीं मारे गए। ये भगवान के साथ ही रहते थे, ये भगवान के साथ ही रहते थे, द्वारका के थे। तो सात्विकी और अर्जुन भगवान के बॉडीगार्ड है, और उद्धव जी भगवान को बुद्धि देते थे समय समय पर, वे उनके मंत्री थे। भगवान के लीला की सेवा, भगवान कभी ऐसा नहीं महसूस होने देते हैं कि मैं भगवान हूँ, मुझे क्या जरूरत है मंत्री की और इसकी। हमेशा बहुत चिंता से पूछा करते थे। किसी विषम परिस्थिति में उद्धव जी से पूछा करते थे, हे मित्र, इस विषय में क्या करना चाहिए? आप बृहस्पति जी के शिष्य हैं, आप स्वर्ग से पढ़कर आए हैं, आप बताइए इस विषय में क्या करना चाहिए। और तो उद्धव जी बताते थे, इस विषय में ये करना चाहिए, इस विषय में ये करना चाहिए, और जो कहते थे वही भगवान करते थे। स्वयं अनंत बुद्धि के सागर भगवान कभी ऐसा नहीं होने देते थे कि नहीं मैं सब जानता हूँ, किससे पूछने की जरूरत नहीं है, ये करो ये करो ये करो ये करो, ऐसा। कभी कभी वे अड़ंगा डालते थे किसी के कार्य में। जैसे ब्रजवासी जब गोवर्धन पूजा करने, इंद्र पूजा करने जा रहे थे, भगवान अभी 7 वर्ष के थे, लेकिन कहते हैं हमारे समाज से तो बेकार है पूजा। नंद बाबा से कहते हैं, बाबा कभी इंद्र आपका भोजन दिया खाने के लिए आया? हम लोग हर एक साल देते हैं, कभी इंद्र आया? और इतना बड़ा देवता है तो हम गोपों का दिया हुआ वो खाएगा? जब आता ही नहीं है तो बेकार आप लोग अर्पण करते हैं। हमारे समाज से तो गोवर्धन को अर्पण करना चाहिए। इसी से भगवान प्रकट होकर के खाए थे, गोपों को विश्वास दिलाने के लिए। गोवर्धन के रूप में प्रकट होकर के
खाने लगे जो कुछ दिया गया डायरेक्ट, और उधर से कृष्ण रूप से कहते देखिए देखिए गिरिराज प्रकट हो गए, खा रहे हैं। इंद्र कभी आया है देखिए खा रहे हैं। उधर से ब्रजवासियों के साथ गिरिराज जी को नमस्कार कर रहे हैं भगवान। हम सभी लोग प्रणाम कीजिए प्रणाम कीजिए, ये ब्रज के रक्षक। तो वहाँ ब्रज लीला में देखा गया है कि भगवान सबको शांत किए हैं, लेकिन द्वारका लीला में बड़े मर्यादा में रहते हैं, देवताओं का बहुत आदर करते हैं। ब्रज लीला में तो ब्रह्मा को भी चकित कर दिए, इंद्र को फेर में डाल दिए और कई इंद्र आकर के चरण में गिर रहे हैं, मुझसे गलती हो गई, ब्रह्मा भी चरण में गिर रहे हैं। वहाँ भगवान मर्यादा में नहीं रहते हैं, वहाँ पूर्ण भगवत्ता के आवेश में रहते हैं। इसी माधुर्य से मंडित भगवत्ता है, लेकिन ब्रज में भगवत्ता दिखाते रहते हैं। और द्वारका में बहुत शिष्ट है, एक मनुष्य के रूप में भगवान लीला करते हैं। तो मनुष्य को बॉडीगार्ड चाहिए, मनुष्य को बुद्धि देने वाला मंत्री चाहिए, मनुष्य को पत्नी चाहिए, बच्चा चाहिए, घर द्वार चाहिए, किसी से झगड़ा हो रहा है, किसी से प्रेम हो रहा है, यही तो संसार है। तो भगवान इस प्रकार की लीला करते थे। तो ये तीन है भगवान के परिकर, उनके साथ उनके रथ पर जा रहे हैं, अर्जुन, उद्धव और सात्यकी। तो अर्जुन छत्र पकड़े हैं और उद्धव और सात्यकी पंखा डुला रहे हैं, चामल डुला रहे हैं। जहाँ जहाँ भगवान जा रहे हैं हस्तिनापुर में, तो वहाँ वहाँ ब्राह्मणों के आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे हैं। अश्रुयंता सत्या सत्या तत्र तत्र द्विजेरिता नाम रूपानुरूपश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे हैं। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हैं भगवान पर, अक्षत छिड़क करके, किसी प्रकार के पुष्प सुमंगल छिड़क करके और आशीर्वाद देते हैं, सुखी भव, चिरंजीवी भव, तो यात्रा निर्विघ्ना भवतु। कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम अपने परिवार के साथ सुखी रहो, द्वारका में सुखी रहो, तुम्हारी यात्रा निर्विघ्न पूरी हो, इस प्रकार का आशीर्वाद दे रहे हैं। सत्य आशीर्वाद, वो तो आशीर्वाद देने के पहले ही सारा आशीर्वाद सत्य है। भगवान चिरंजीवी हैं ही, सुख स्वरूप हैं ही, सुखी भव, आनंद घन भगवान को ये कहा जाए कि सुखी भव, सुख स्वरूप भगवान को कहा जाए सुखी भव। तो इसलिए सूर्य गोस्वामी जी कहते हैं नान रूपानुरूपा से निर्गुण से गुणात्मा। ब्राह्मणों को दिए हुए आशीर्वाद कृष्ण के अनुरूप भी थे और नहीं भी थे, ठीक थे और ठीक नहीं भी थे। क्योंकि जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा ही, उसको कहा जाए कि चिरंजीवी भव यह तो ठीक नहीं था। ये तो रोग आदि से जो ग्रस्त है, जिसकी आयु सीमित है, उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया जाता है, कामना की जाती है चिरंजीवी भव। तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हो सकता है कि 10-20 वर्ष ज्यादा जी जाए। आशीर्वाद का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में तो आशीर्वाद देने में इसी शब्द का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जी चिरंजीवी। माता पिता जी आशीर्वाद देते हैं बच्चों को, तो ज्यादातर यही आशीर्वाद सुनने को मिलता है, जियो चिरंजीवी भव, बहुत काल तक जियो। और किसी को यदि आशीर्वाद दिया जाए तो सबसे पहला आशीर्वाद तो यही होना चाहिए ना, तो व्यक्ति अधिक देनी चाहिए। और इसके साथ आरोग्यम भवतु, रोगहीनता रहे, वह व्यक्ति स्वस्थ जिए, या नहीं कि रोगी बन करके ही 1000 वर्ष जीवित रहे तो वह स्वस्थ रहे। इसके साथ ही साथ धनी भव, समृद्ध भव, यशस्वी भव, सुखी भव, ये सब आशीर्वाद दिए जाते। तो श्री कृष्ण के सारे आशीर्वाद दिए जा रहे हैं ब्राह्मणों के द्वारा। ये ब्राह्मण बेचारे स्नेह में हैं, जानते हैं कृष्ण एक जादव हैं,
और जा रहे हैं, हम लोगों के संबंधी हैं, इनको आशीर्वाद देना। ब्राह्मणों के सत्य आशीर्वाद विफल नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवत में कई बार बात कही गई है कि जो ब्राह्मण सत्यशील हैं, भगवान के भक्त हैं, सदाचार का पालन करते हैं, वेद शास्त्र विद्याता है, उनका दिया हुआ आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकता। कई बार बात कही गई। हस्तिनापुर के ब्राह्मण को सब ऐसे ही जो आशीर्वाद दे रहे थे वो न अनुरूपाश्च, ये अनुरूप भी थे और अनुरूप नहीं थे। कभी कभी उनका आशीर्वाद बिल्कुल ठीक लग रहा था और कभी कभी बेढंगा लग रहा था। बेढंगा का कहने का मतलब कि भगवान के स्वरूप से विरुद्ध लग रहा था। निर्गुण से गुणात्मा, क्यों विरुद्ध लग रहा था उसको कहते हैं निर्गुण से। चूंकि भगवान प्रकृति के गुणों से परे है, जहां तक प्रकृति के गुण की पहुंच है वहीं तक किसी को दुख होता है या मरना है या स्वास्थ्य बिगड़ता है या विघ्न पड़ता है। लेकिन भगवान तो प्रकृति के गुणों से परे हैं, अतः उनको कहना कि सुखी भव, चिरंजीवी भव या निरोगी भव, निरोग भव, ऐसा उचित नहीं लग रहा था। लेकिन गुणात्मन भगवान गुणों के नियंता है, समस्त अनंत कल्याण गुणों के समुद्र हैं। तो एक वे मनुष्य अवतार ग्रहण किए हैं, उस समय में अनंत गुण हैं। जैसे ब्राह्मणों को प्रणाम करना यह गुण है, मैं क्षत्रिय हूँ इसलिए ब्राह्मणों का चरण छूना मेरा कर्तव्य है, और मैं अपने घर अपने गांव द्वार का निर्विघ्न पहुंच जाऊंगे। ब्राह्मणों से कहते होंगे आप हमें आशीर्वाद दीजिए, मैं निर्विघ्न पहुंच जाऊं। वे लोग मंत्र पढ़ते होंगे नृसिंह भगवान का, ठीक है नृसिंह देव की कृपा से तुम चले जाओगे नमस्ते नरसिंहाय, वो पढ़ते होंगे मंत्र। तो इसको गुणात्मा कहते हैं। अनंत गुणों के नियामक भगवान है। जितने गुण की कल्पना की जा सकती है, सुशीलता, बदान्यता, या अपनी पत्नी के प्रति स्नेह, बच्चों के प्रति स्नेह, गुरुजनों के प्रति आदर, और चिंता, रास्ते में जा रहे हैं तो सोचते कैसे जाएंगे, ब्राह्मणों का आशीर्वाद होना चाहिए, बड़े जनों का आशीर्वाद होना चाहिए हम पर। तो भगवान एक परफेक्ट मनुष्य की लीला करते हैं, जिसको प्रणाम करना है उसको प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। तो इसको गुणात्मा कहा गया। गुणात्मा की दृष्टि से, एक लीला की दृष्टि से भगवान के लिए सारे आशीर्वाद ठीक थे। ऐसा आशीर्वाद उनको मिलना चाहिए। और उनके ब्रह्मत्व को जब देखा जाता है कि प्रकृति से पार, वो सब प्रकार के रोग दुख आदि से शून्य है, वो कंप्लीट सुख स्वरूप है, सब कुछ, उनके लिए आशीर्वाद अनुरूप नहीं लग रहे। ऐसे प्रभु के लिए आशीर्वाद अनुरूप नहीं लग रहे, लेकिन लीला विलासी श्री कृष्ण के लिए बिल्कुल ठीक लग रहे। नान रूपान रूपाश्च निर्गुण से गुणात्मा। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे थे कृष्ण को, और उनके आशीर्वाद को सुन करके श्री कृष्ण प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे और चल रहे थे। उस अवसर पर हस्तिनापुर की नारियों का जो संवाद हुआ है उसको बड़े विस्तार से सुना रहे हैं। अन्योन्यमाश्रित संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। अन्योन्यमाश्रित संजल्प, हस्तिनापुर की स्त्रियों में, ज्योति स्त्रियों में परस्पर संवाद होने लगा श्री कृष्ण के विषय में। वे जब भवनों पर चढ़ी हुई थी, श्री कृष्ण जहां जहां जा रहे थे वे लोग भी एक छत से दूसरे छत पर, एक खिड़की से दूसरे खिड़की में, वो लोग भी चलते जा रहे थे दोनों तरफ से, और फूलों की वर्षा कर रहे थे, श्री कृष्ण को देख रहे थे। उनके बीच आपस में कुछ संजल्प होने लगा। संजल्प का अर्थ है परस्पर कथन उपकथन श्री कृष्ण के विषय में। अन्योन्यमाश्रित संजल्प उत्तम श्लोक से अच्छा, उनका चित्त उत्तम श्लोक में लगा हुआ था, कृष्ण में लगा हुआ था, और वे लोग आपस में बोलने लगे।
उन लोगों का संजल्प इतना सुंदर था कि साक्षात श्रुतियां भी मूर्तिमान होकर के उनका अभिनंदन कर रही थी। श्रुतियां भी वहां प्रकट हो गए थे ईश्वर के रूप में। श्रुतियों का अर्थ वेद, उपनिषद। उपनिषदों में भगवान की कीर्ति गाई गई है, वेदों में गाई गई है। लेकिन स्त्रियां इतनी सुंदर बोल रही थी भगवान के विषय में, इतनी सुंदर कि साक्षात उपनिषदे भी मूर्तिमान होकर के उनका अनुमोदन करने लगे। अथवा सर्वश्रुति मनोहर का अर्थ है वहां जितने लोग थे, जितने भी ब्राह्मण या युधिष्ठिर महाराज आदि, अर्जुन आदि, जितने भी लोग थे, सबके मन और कान को खींचने वाला हो गया। सर्वश्रुति मनोहर, सर्वेशान श्रुतिनाम और मनांसी चौहर, सबके मन और कान को खींच लिया। मतलब सब लोग चुप हो गए। जो बाजे बजाए जा रहे थे बाजे सब बंद हो गए और लोग बात करना बंद कर दिए। सब लोग स्त्रियों की बात सुनने लगे। इतनी सुंदर बोल रहे थे कृष्ण के विषय में, इसलिए सर्वश्रुति मनोहर, सबके श्रुति और मन हर लिए गए उधर। वे लोग सुनने लगे क्या बोल रहे हैं। इस अवसर पर श्रील प्रभुपाद जी प्रपट में कहते हैं कि यद्यपि ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को ज्ञान अधिक नहीं रहता है, लेकिन शास्त्र में कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है कि स्त्रियों ने जो भगवान के विषय में कहा है वो सर्वश्रेष्ठ। जैसे गोपियों ने भगवान के विषय में जो गाया है वेणु गीत में या गोपी गीत, बृहद गीत आदि में, वह भागवत का सबसे उत्कृष्ट प्रसंग है। श्री कृष्ण के विषय में क्या बोल रहे हैं। तो श्री कृष्ण का ज्ञान किसी को भी हो सकता है, भगवान का बोध किसी को भी हो सकता है, संजोग चाहे स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। और श्रील प्रभुपाद जी इस अवसर पर कहते हैं कि चाहे स्त्री बोले चाहे कोई भी व्यक्ति बोले, भले प्राकृत भाषा में बोले, वही वास्तव में महान विषय है, उसे कहना चाहिए, सुनना चाहिए। तो उदाहरण देते हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने पद लिखा है बंगला में, तो संस्कृत नहीं है लेकिन कितना अच्छा वो ग्रंथ है। छोटा सा ग्रंथ प्रेम भक्ति चंद्रिका, बहुत महान है। वास्तव में उन्होंने सब कुछ भर दिया है उसमें। एक बार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से एक व्यक्ति ने पूछा, कृष्ण के चरणों में प्रेम कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो गौर किशोर दास बाबा जी कहे कि कृष्ण प्रेम 1 पैसा में मिल जाएगा। उस समय प्रेम भक्ति चंद्रिका किताब 1 पैसे में मिलती है। उन्होंने कहा बस 1 पैसे में मिल जाएगा कृष्ण प्रेम। लोग चकित हो गए, 1 पैसे में मिल जाएगा। हाँ 1 पैसे में मिल जाएगा। प्रेम भक्ति चंद्रिका खरीदो और रोज पढ़ो, प्रेम मिल जाएगा। ऐसा लगता है तो बंगला में प्राकृत भाषा कहेंगे, लेकिन वेदों के समान ही उसकी महिमा है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस बात को कहा कि नरोत्तम दास ठाकुर के पद वेद की श्रुतियों से बढ़कर। हस्तिनापुर की नारियां जब बोलने लगी तो सारे ब्राह्मण सुनने लगे, युधिष्ठिर आदि पुरुष सब सुनने लगे। अन्योन्य मासिक स्तन जल पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कृष्ण के विषय में। उत्तम श्लोक चेतसा, और श्री कृष्ण में उनका चित्त लगा हुआ था, कृष्ण में चित्त लगा हुआ था, कृष्ण के विषय में बोलने लगे। ये प्रश्न हो सकता है कहाँ से सुनी थी कृष्ण के विषय में। तो इसका उत्तर यह है कि महाराज युधिष्ठिर का जो गांव नगर था, वहां प्रायः ऋषि मुनि आया करते थे हमेशा। दुयम निर्लोके बतभूरि भागा लोकम पुनाना मुनियो अभियंति। नारद जी ने स्वयं कहा है कि महाराज युधिष्ठिर इस पृथ्वी पर सबसे धन्य आप लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ऋषि मुनियों का आगमन लगा रहता है। क्योंकि जिसाम गृहाना वसति साक्षात गूढ़म पर ब्रह्म मनुष्य लिंगम, क्योंकि आपके घर में साक्षात भगवान रह रहे हैं, पर ब्रह्म रह रहे हैं। इस बात को जान गए हैं ऋषि लोग, इसलिए अपना आश्रम छोड़ छाड़ करके हमेशा हस्तिनापुर आया करते थे। दूसरी जगह रहकर क्या करे,
जिस पर ब्रह्म भगवान की खोज के लिए तपस्या करने वन में जाते हैं, वे भगवान हस्तिनापुर में रह रहे हैं तो सब छोड़ छाड़ करके यहीं आया करते थे। और जब वे आते थे तो यहाँ पर कृष्ण के गुणों का वर्णन करते थे, साक्षात बताते थे कृष्ण पर ब्रह्म है, भगवान है। उनके दर्शन के लिए आते थे और प्रवचन करते थे। उन प्रवचनों को सारी स्त्रियां अटेंड करती थी, इसलिए उन्हें इतना ज्ञान हो गया था। और ऐसी बात बोल रहे थे कृष्ण के विषय में कि सब लोग शांत होकर के और सुनते थे। कोई बातचीत नहीं करता था उस समय, बाजा आदि सब बंद थे। सर्वश्रुति मनोहर, सर्व का अर्थ वहां जितने लोग उपस्थित थे सबके श्रुति और मन को हरने वाला वो संजय था। बहुत ही सुंदर वर्णन करने लगी। तो कुछ स्त्रियां भगवान के तेज और सौंदर्य आदि को देख करके चकित थी, ऊपर से देख रहे थे। भगवान ऐसे मान लीजिए आ रहे हैं तो आगे आगे जा करके ऊपर से देख रहे थे। अद्भुत तेज, अद्भुत सौंदर्य, चकित थे। उनके तेज और सौंदर्य से चकित स्त्रियों को दूसरी स्त्रियां समझाते हुए कहती हैं, सवही किलायम पुरुषः पुरातनो एकयासीद विशेषयात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमित्तात्मन निशिशुद्ध शक्तिषु। स्त्रियां कहती हैं, अरे सखियों, तुम्हें विस्मय नहीं करना चाहिए, तुम्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जानती है कौन है? ये साक्षात ईश्वर है, परब्रह्म है। कि स्त्रियों का कितना ज्ञान है भगवान के विषय में। यह काशी विशेष आत्मनि, जो प्रभु सृष्टि के पहले और प्रलय के बाद निष्प्रपंच अवस्था में रहते हैं, जो प्रभु अपने वैकुंठ धाम में विराजते हैं, उसमें प्रकृति के गुणों का उनको संग नहीं होता है। जो प्रभु वैकुंठ में रहते हैं वही ये है। अंगुली से दिखाकर कहें सवई किलायम, वही का स्मरण, किल का निश्चय, ये प्रमाण है। साधु सब कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं और शास्त्रों में लिखा गया है कि जो परब्रह्म है, परमात्मा भगवान अपने धाम में रहते हैं निष्प्रपंच अवस्था में, वही ये श्री कृष्ण है। सवई आयम, वही ये भगवान है साक्षात। भगवान की दो अवस्थाएं हैं रहने की। अवस्थान, एक तो अपराकृत जगत में भगवान रहते हैं तो उस समय सृष्टि आदि का कार्य नहीं करते हैं। यहाँ की सृष्टि उस समय सस्पेंड रहती है। उसको प्रलयानंतरम सृष्टिरादौ कहते हैं। सृष्टि के पहले और प्रलय के बाद तो यहाँ की स्थिति सब ठप हो जाती है। गीता में भगवान ने कहा भूतवा भूतवा प्रलयते, जैसे हम लोगों का रोज का अनुभव है, रात के समय ऑफिस बंद हो जाता है, काम धंधा बंद हो जाता है। जो व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है उसकी वो अवस्था समाप्त हो जाती है। अब वो रात्रि में उसकी दूसरी अवस्था होती है, अपने परिवार के साथ रहता है, काम करता है, जो भी कर रहा है। तो भगवान ने प्रलय के बाद इस प्रकृति के संपर्क से शून्य हो जाते हैं, अपने धाम में लीला करते रहते हैं सब समय। इसको निष्प्रपंच अवस्था है। और जब प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके विश्व की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, अंतर्गामी बनकर सब में निवास करते हैं, इस संसार का संचालन करते हैं, इसको सब प्रपंच अवस्था कहते हैं। तो एक समय ऐसा आता है, बीच बीच में आ जाता है, जबकि वे सृष्टि का काम छोड़ देते हैं और विषयन करते हैं काल समुद्र में, तो उससे भी परे अपने दिव्य धाम वैकुंठ में रहते हैं, लीला करते हैं। तो हस्तिनापुर की नारियां कहती हैं कि जिस समय सारे जीव सुप्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं ईश्वर में, उस समय ये पुरुष रहते हैं निष्प्रपंच अवस्था में अपने धाम में। तो वही ये श्री कृष्ण है, वही परमात्मा भगवान श्री कृष्ण।
कितना उज्ज्वल शुद्ध ज्ञान है इन स्त्रियों को भगवान के विषय। आजकल के कुछ ऐसे बोका लोग हैं जिनको कहा कि कृष्ण भगवान है तो वह नहीं, हम नहीं मानते। वास्तव में दुर्भाग्यवश उनको जानकारी नहीं मिली है कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण वहां विद्यमान थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिए थे, हस्तिनापुर की गलियों में चल रहे हैं रथ पर, उनको डायरेक्ट देख करके स्त्रियां कहते हैं कि यही भगवान है, यही परब्रह्म परमात्मा है जिनका वेदों में वर्णन किया गया है। हमारा अक्षय भाग्य है कि हम इनका दर्शन कर रहे हैं। इस तरह का ज्ञान क्लियर मिलना अन्यत्र दुर्लभ है। भागवत में ही इस तरह का ज्ञान मिलता है। हस्तिनापुर की नारियों का यह उद्गार बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि जब सारे जीव ईश्वर में लीन हो जाते हैं तो इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि जीवोपाधि की लीनता को ही जीव का ब्रह्म में लीन होना कह रही है। जीव चिन्मय है, अतः चिन्मय वस्तु कभी लीन नहीं हो सकती है, कहीं लय नहीं होता है इसका। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम एक दिन भगवान में मिल जाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे। ये सिद्धांत है कि जीव ब्रह्म में मिल नहीं सकता है, मतलब विलीन नहीं हो जाए, उनके साथ रहेगा। ऐसा नहीं है कि जीव का जीवन तो खत्म हो जाता है, भगवान में मिल जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्राकृत वस्तु एक प्राकृत वस्तु में विलीन हो जाती है। जैसे जल है एक लोटा जल को समुद्र में डालेंगे तो वो विलीन हो जाएगा। यदि उसकी भी अलग सत्ता रहती है, लेकिन एक प्रकार से देखा जाता है कि वो विलीन हो गया समुद्र में। लेकिन चिन्मय वस्तु कभी विलीन होती ही नहीं है। जीव शाश्वत रूप से अलग है भगवान से, भगवान अलग है। इतना ही जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है कि वह भगवान के साथ हो जाता है, उनकी सेवा करता है अपने शुद्ध स्वरूप में। तो फिर ये हस्तिनापुर की नारियां ये क्यों कह रही हैं कि जीव लय को प्राप्त हो जाता है ईश्वर में प्रलय के समय। श्री प्रसिद्ध स्वामी कहते हैं कि जीव की जो उपाधि है, उपाधि का लय हो जाता है, इसी को जीव लय कहा गया है। जीव की उपाधि क्या है? उपाधि है जैसे देह। उपाधि का संस्कृत में अर्थ होता है किसी अन्य वस्तु के द्वारा किसी वस्तु का वर्णन किया जाता है, उसको उपाधि कहते हैं। जैसे हम देह नहीं है, लेकिन हमारा जो भी वर्णन किया जा रहा है देह द्वारा वर्णन किया जा रहा है। यही क्या नाम है? तो ये नाम है। कितनी ऊंचाई है, कितनी मोटाई है, क्या आइडेंटिटी है, देह कहीं तो दिया जा रहा है। देह कहीं तो पासपोर्ट बना है ना, आत्मा का थोड़ा बना है। जितना व्यवहार है देह को लेकर के हो रहा है, इसको उपाधि कहते हैं। यदि वास्तव में जीव का ही वर्णन किया जा रहा है, लेकिन देह मय वर्णन किया जा रहा है, उपाधि में वर्णन किया जा रहा है। इसी तरह से अगर देह समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, प्रकृति के गुण शांत हो जाते हैं, इसको कहा जाता है कि जीव ब्रह्म में लीन हो गया, ईश्वर में लीन हो गया। तो जीव का जो कर्म बंधन था समाप्त हो गया, उसके जीव का देह सब समाप्त हो गया, जीव भगवान के साथ हो गया, यह अर्थ होता है। जीव कभी लीन नहीं होता। तो प्रकृति के जो गुण है, सत्वगुण रजोगुण आदि होते हैं, वे शांत हो जाते हैं और भगवान कारण समुद्र में सोते हैं या वैकुंठ में सोते हैं। तो ये कहते हैं निशि सुप्त शक्ति से, रात्रि के समय प्रलय दिशा में सारे जीव सो जाते हैं, उनका देह नहीं रहता है, क्रियाकलाप से बंद हो जाते हैं। पर उस समय भी ये पुरुष अपने धाम में विराजते हैं, वैकुंठ में या काम समुद्र में। तो जो पुरुष वैकुंठ में विराजते हैं सखी, वही है श्री कृष्ण। यही विश्व की सृष्टि करते हैं, यही पालन करते हैं। इस प्रकार से भगवान की निष्प्रपंच अवस्था का वर्णन होगा। और अब दूसरे श्लोक में भगवान के सप्रपंच अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। सएव भूयो निज विरज चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं सुशिक्षति
अनाम रूपात्मनि रूप नामनी विधि समानुसार शास्त्र के सएव, जो पुरुष अपने वैकुंठ धाम में रहते हैं या कारण समुद्र में रहते हैं, वही पुरुष भूय फिर से सृष्टि करने के लिए प्रकृति को स्वीकार करते हैं, अनुसार अपनी बहिरंगा प्रकृति को स्वीकार करते हैं। फिर भूय शब्द यह बता रहा है कि सृष्टि प्रवाह अनादि है, बारंबार सृष्टि होती है, इसलिए भूय शब्द का प्रयोग किया। सएव भूय, वही पुरुष फिर से सृष्टि करने के लिए प्रकृति अनुसार प्रकृति को स्वीकार करते हैं। भूय शब्द एक एक शब्द में बहुत बहुत भाव छिपा हुआ है। सृष्टि बार बार होती रहती है, जैसे पहले सृष्टि किए थे तो फिर सृष्टि करने के लिए प्रकृति को स्वीकार करते हैं। और स एव का स एव अप्रच्युत स्वरूप स्थिति रहे, स एव वही भगवान, वही कहा थे कि जैसा उनका ज्ञान बल शक्ति शरीर जो कुछ भी है यथावत वही, ऐसा नहीं कि दूसरा जन्म लेकर के दूसरा देह प्राप्त करके। सएव भगवान में परिवर्तन नहीं होता है, एक समान शक्ति एक समान बल एक समान ज्ञान रखते हैं। तो वही प्रभु फिर से सृष्टि करने के लिए सृष्टि करने की इच्छुक प्रकृति को स्वीकार करते हैं। कैसी प्रकृति को स्वीकार करते हैं? सृष्टि, जो सृष्टि करना चाहती है। प्रकृति चाहती है सृष्टि करना, लेकिन सृष्टि करने की इसमें शक्ति नहीं रहती। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री गर्भ धारण करना चाहती है, लेकिन बिना पति के संग तो गर्भ धारण कर नहीं सकती। तो प्रकृति सृष्टि करना चाहती है, लेकिन परम पुरुष के संग के बिना, दृष्टिपात के बिना ये सृष्टि नहीं कर सकती। तो प्रकृति सृष्टि करना चाहती है। क्यों सृष्टि करना चाहती है? क्योंकि भगवान की काल शक्ति द्वारा यह प्रेरित होती है। भगवान काल रूप से प्रकृति के गुणों में विषमता पैदा करते हैं, शोभ पैदा करते हैं, तब यह प्रकृति सृष्टि करना चाहती है। लेकिन यदि भगवान इसके पास नहीं होंगे तो सृष्टि नहीं कर पाती। इसीलिए भगवान प्रकृति अनुसार प्रकृति का अनुसरण करते हैं, दास बन करके नहीं। अनुसरण करने का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि अधीन होकर के अनुसरण, इसको स्वीकार करते हैं, इसलिए अपनी चेतना देते हैं। किस लिए प्रकृति का अनुसरण करते हैं? अनाम रूपत मनि रूप नामनी विधित से माना, क्योंकि उसमें जितने जीव रहते हैं उनका न कोई रूप रहता है न कोई नाम रहता है। मतलब प्राकृत रूप नहीं रहता है, प्राकृत देह उनको नहीं रहता है उस समय प्रलय काल में। तो उनको देह देने के लिए और उनको नाम देने के लिए, विविध जीवों को विविध प्रकार का देह देने के लिए, नाम देने के लिए, अर्थात उनको भोग की सुविधा देने के लिए प्रकृति को स्वीकार करते हैं भगवान। प्रकृति को स्वीकार करके सृष्टि करते हैं विधित से मानो। और शास्त्रकृत और विशेष करके मनुष्य उचित कर्म कर सके। भोगों को तो भोग है ठीक है, लेकिन भोगों को भोगते समय भी इस तरह से कर्म करें धीरे धीरे मुक्त हो जाए, इसके लिए शास्त्रकृत भगवान शास्त्र देते हैं, वेद शास्त्र देते हैं। और जीवों को देह देते हैं, भोग देते हैं, नाम रूप सब बनाते हैं, इसके साथ शास्त्र देते हैं। इस तरह से कर्म करना चाहिए जिससे इस लोक में भी व्यक्ति सुखी रहे और बाद में मुक्त हो जाए। तो सृष्टि के दो उद्देश्य हैं, हस्तिनापुर की नारियां कहती हैं। जीवों को भोग देना, उनके कर्मानुसार विविध, और उनको मुक्त करने की व्यवस्था करना। नहीं तो शास्त्र देने की क्या जरूरत? शास्त्रकृत शब्द बता रहा है कि सृष्टि करके भगवान ने जीवों को नियमन में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए शास्त्र बनाया। शास्त्र का अर्थ ही है जो कंट्रोल में रखे, शासन में रखे। सृष्टि करके भगवान ने शास्त्र दिया। एक प्रश्न हो सकता है कि कौन सा शास्त्र है जिसे भगवान ने दिया मनुष्य को? वो है वेद।
इस अवसर पर एक विवाद हो सकता है। आजकल का मनुष्य सोचेगा कि और तो शास्त्र है, तो और सब शास्त्र आदमी का दिया हुआ है, कोई ईश्वर का लिखा हुआ नहीं। कहने के लिए तो कोई कहते हैं कि रात में उसने ईश्वर ने हमको ये कहा, हमने ये सुना, फिर उसने उसको ये कहा और ये बस यही मानना है, बाकी सब झूठा है, ये है नहीं। वेद जो है वही ईश्वर के दिया हुआ शास्त्र है। मनुष्यों को भोग की सुविधा देने के लिए और मुक्त करने के लिए, उचित कर्म की शिक्षा देने के लिए भगवान ने शास्त्र बनाया। ऐसा नहीं है कि दुनिया बनाकर भगवान ने छोड़ दिया, जिसको जो करना है करो, कोई बात नहीं। हमने तुमको देह दे दिया और भोग भी दे दिया, खूब खाओ पियो कुछ भी करो, ऐसे नहीं किया। शास्त्र दिया। कोई भी संस्था हम लोग देखते हैं, चाहे परिवार हो चाहे मंदिर हो, सब व्यवस्था है, प्रसाद है, सब कुछ है, लेकिन इसके साथ ही कुछ नियम होते हैं इसके, इस शास्त्र पर नियम में बंधा हुआ है। चाहे पूरी संस्था हो चाहे परिवार हो, कुछ भी हो, नियम होता है कुछ। तो भगवान जब सृष्टि किए तो शास्त्र दिए। यह शास्त्र देना भगवान का सबसे बड़ा उपकार है मनुष्य जाति के प्रति। और शास्त्र देने का मुख्य उद्देश्य भगवान का क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि जीव हमको समझे। वेदस्य सर्वैरहं वेदो वेदांत कृत वेदोऽहम्, वेदों में भगवान ने अपना वर्णन किया, जो हमको जीव समझे, इसके लिए उन्होंने शास्त्र दिया। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस बात को कह रही कि इन्होंने ही शास्त्र बनाया है, यही वेद के वक्ता है और इन्होंने सृष्टि किया। तो संसार में जो कुछ भी पैदा हुआ है, जो भी देह है, चाहे भोग है, खाने पीने को जो कुछ मिल रहा है, सब इनका दिया हुआ है, इन्होंने बनाया। इनकी प्रकृति है, इनकी शक्ति है। तो उसको स्वजीव मायाम कह रही है। स्वजीव मायाम का अर्थ स्वांश भूतानाम जीवानाम माया मोहिनी। इनके ही अंश जीव है, इन जीवों को मोहित करती है, इसलिए इसको स्वजीव माया कहा गया है। प्रकृति का विशेषण है, जीवों को मोह में डालती है, भ्रम में डालती है, इसलिए इसको स्वजीव माया कहते हैं। तो ऐसी माया को भगवान ने स्वीकार किया। यदि भगवान इसको स्वीकार न करें तो इसमें सृष्टि की कोई शक्ति नहीं रहेगी, जड़ है। जैसे हम लोगों का शरीर है, अगर इसमें चेतना का संस्पर्श न दिया जाए तो ये जड़ में तो कुछ भी नहीं करेगा, न बोलेगा, न लिखेगा, न चलेगा, कुछ भी नहीं कर सकते। संतान आदि उत्पन्न करने की बात तो बहुत दूर है। तो भगवान की चेतना का एक कण जीव जब इसमें आता है तो चेतन होता है, अथवा भगवान स्वयं ही परमात्मा रूप से इस देह में आते हैं तब देह चेतन होता है। तो प्रकृति भी इसी तरह जड़ है। भगवान जब इसके भीतर प्रवेश करते हैं कारणोदकशाही के रूप में, प्रकृति के अंतर्जाल में, तब प्रकृति में सृष्टि करने की शक्ति होती है और ब्रह्मांड सजीव हो जाता है जब गर्भोदकशाही के रूप में प्रवेश करते हैं। और जब एक एक जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं तब ये देह चेतन हो जाता है। भगवान के चेतना के बिना संसार मरा हुआ है। जैसे कल्पना कीजिए कोई बहुत बड़ा कारखाना हो, उसमें हजारों लाखों मशीनें हों और सारी मशीनें बिजली से चालित हो रही है, परंतु यदि पावर हाउस से बिजली का कनेक्शन काट दिया जाए तो सारा काम ठप हो जाएगा, एक भी मशीन काम नहीं करेगी। बिना भगवान की चेतना के स्पर्श के यह प्रकृति कुछ भी नहीं कर पाती। ये कितना बड़ा काम है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो उन ब्रह्मांडों की बात तो छोड़ दीजिए, केवल एक ब्रह्मांड के क्रियाकलाप पर जरा ध्यान दीजिए। एक ब्रह्मांड इतने जीव हैं, अनंत अनंत जीव हैं, पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे, फिर देवता दैत्य मनुष्य आदि, और एक एक कितने काम धंधे करने हैं, सब जगह करना है, लेकिन चेतना सब भगवान से आ रही है। चेतना भगवान से आ रही, तब क्रियाकलाप है, नहीं तो नहीं होते। प्रलय के समय जब अपनी चेतना हटा लेते हैं सारी सृष्टि सस्पेंड हो गई।
प्रकृति कुछ भी काम नहीं कर पाती है उसके साथ। जैसे बिजली न रहे तो मशीन रहे तो रहे, करेगी क्या? जड़ प्रकृति कुछ नहीं कर पाती। भगवान की यह उपकारिता ध्यान देने लायक है कि अपने धाम से वे आते हैं फिर सारे विश्व को चेतना देने के लिए, क्रियाकलाप देने के लिए प्रकृति के साथ हो जाते हैं। इसलिए इस अवस्था को सप्रपंच अवस्था कहते हैं। कुछ काल तक सृष्टि करके चला करके फिर अपने निष्प्रपंच अवस्था में हो जाते हैं। और वैसे निष्प्रपंच अवस्था में तो भगवान सदा रहते हैं। अपने दिव्य धाम में नित्य बांसुरी बजाया करते हैं। वहाँ सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं है, परंतु प्रकृति को स्वीकार करते हैं। वहाँ तो वो नित्य रूप से रहते ही हैं। कभी कभी यहाँ प्रकृति को स्वीकार करते हैं, शास्त्र बनाते हैं, लोगों को कर्म करने की सुविधा देते हैं। कितना बड़ा भगवान का यह उद्योग है, कितना बड़ा कार्य है। एक भगवान और सारे जीवों को भोग देते हैं, चलाते हैं, चेतना देते हैं। मत्तः स्मृति ज्ञान मपोहनम, सब कुछ वही देते हैं। यह है भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान। और आगे वे हस्तिनापुर की नारियां कहती हैं, सवा अयम जत पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जित मातरिश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना मन्वेष सत्वं परिमास्तुमर्हति। हे सखियों, हम लोगों का परम भाग्य है कि हम इनका दर्शन कर रहे हैं, नहीं तो ये अति दुर्लभ पुरुष हैं। अरे ये पुरुष हैं जिनके पदम, जिनके चरण कमल को, जिनके स्वरूप को सूर्य पश्यन्ति, सूर्य लोग देखते हैं। बड़े बड़े विद्वान इनका दर्शन कर पाते हैं। कैसे विद्वान? जितेंद्रिया, जो अपने इंद्रियों को जीत लिए, निर्जित मातरिश्वरम, जो प्राणवायु को वश में कर चुके हैं, और भक्ति उत्कलिता मलात्मना, भक्ति से जिनका चित्त उत्कंठित होता रहता है। उत्कलित का तो उत्कंठित, जो लगातार भक्ति से भरे रहते हैं और जिनकी बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो गई है, वे लोग अपनी बुद्धि से इस पुरुष को देखा करते हैं, सदा देखा करते हैं। पश्यन्ति भक्ति उत्कलिता अमलात्मना, अमलात्मना, आत्मा का अर्थ है बुद्धि। बुद्धि से वे भगवान को देखा करते, इनको देखा करते हैं अपने निर्मल हृदय में, या आंखों के सामने भी देखते हैं। पश्यन्ति, जिनका दर्शन बड़े बड़े विद्वान भक्ति योग के द्वारा करते हैं, इंद्रियों को वश में करके, प्राणवायु को वश में करके करते हैं, वैसे दुर्लभ पुरुष का दर्शन हमको अपने आप मिला। अहो भाग्य, हमें कितना बड़ा भाग्य। नहीं तो ब्रह्मा, नारद आदि सूर्य लोग इनका दर्शन करते हैं, दूसरे को दर्शन नहीं मिल पाता। पश्यन्ति, स्पष्ट करेंगे, इनको लोग देखते हैं। कैसे देखते हैं? भक्त्या उत्कलित अमलात्मना, भक्ति से उत्कंठित और शुद्ध बने हुए बुद्धि से देखते हैं। वेद में एक वाक्य कहा गया है कि दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया, भगवान अग्रा बुद्धि से देखे जा सकते हैं। बुद्धि जब निर्मल हो जाती है तो उस बुद्धि से भगवान समझ में आने लगते हैं, देखते हैं। तो एक प्रश्न होगा कि बुद्धि कैसे शुद्ध होती है? इसका जो उत्तर हस्तिनापुर की नारियां देते हैं कि नन्वेश सत्वम परिमार्जनमर्हति, ये पुरुष ही बुद्धि का परिमार्जन करते हैं, यही बुद्धि को शुद्ध करते हैं। इनसे ही बुद्धि शुद्ध होती है, अर्थात इनका चिंतन करने से, इनका नाम जप करने से, इनको प्रणाम करने से बुद्धि निर्मल होती है। तो कोई व्यक्ति यदि कृष्ण को समझना चाहता है तो उसे चाहिए कि कृष्ण की भक्ति करे, और किसी उपाय से जीव की शुद्धि नहीं हो सकती है। जब भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं तो अपने आप शुद्धि हो जाती है। नन्वेश सत्वम परिमार्जनमर्हति, ननु का अर्थ निश्चितम, ऐसा यही, केवल यही बुद्धि को शुद्ध करते हैं और कोई बुद्धि को शुद्ध नहीं कर सकता। ननु ऐसा का अर्थ वो अपने तर्जनी से अंगुली से दिखा करके कह रहे हैं कि यही बुद्धि को शुद्ध करते हैं। जैसे तैसे अगर इनसे संपर्क हो जाए तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है।
जैसे तैसे संपर्क अर्थ है, चाहे इनके नाम से संपर्क हो जाए, इनके धाम से, इनके गुण से, लीला से, तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है। चेतो दर्पण बुद्धि शुद्ध हो जाती है इनके द्वारा, और कोई उपाय नहीं है सकती। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि इनका संग मिले, इनका दर्शन हमेशा हो, तो उसे चाहिए कि इनकी भक्ति में लगा रहे। इनकी भक्ति करने से नहीं बुद्धि शुद्ध होती। अथवा नन्वेश सत्वम परिमाष्टुमर्हति का एक अर्थ है कि अरे सखी, यह पुरुष दूर जा रहा है तो हमारी बुद्धि का लोप हो रहा है, इसे नहीं चाहिए कि हमारी बुद्धि को ये नष्ट करे। बुद्धि नष्ट करने का मतलब यह है कि वो स्त्रियां ये बात कर रही हैं कि हमारी बुद्धि चकरा रही है, हम ये सोच रहे हैं हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, अब हम क्या करेंगे जब द्वारका चले जाएंगे। इसलिए तेना सहैव गंतव्य भाव, ये जहाँ जा रहे हैं वहीं जाना चाहिए, वहीं रहना चाहिए। इनके बिना हम कैसे रहेंगे, हमारी बुद्धि तो नष्ट हो जाएगी। ये स्त्रियां सोच रही हैं हम कैसे इनके बिना रहेंगे। अतः जहाँ जा रहे हैं वहीं जाना चाहिए, वहीं चलना चाहिए। ये भगवान का अद्भुत प्रभाव। स्त्रियां आपस में बात कर रही है। अब भगवान की पुण्य श्लोकता का वर्णन कर रही है। सवा अयं सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः याये कैसो जगदात्मलीलया सृज तवत्यर्दिन तत्र सज्जते। अरे सखे, यही वो पुरुष हैं जिनकी सत्य कथाओं का वर्णन वेदों में और वेद के अनुगामी ग्रंथों में किया गया। सवा अयम सत अनुगीत सत्कथा, सत्कथा का सत्य कथा। कृष्ण के विषय में जो भी बातें शास्त्रों में कही गई हैं बिल्कुल सत्य, सत्य कथा कहते हैं। सत्य कथा, सत्य का अर्थ है कि तीनों काल में एक समान वर्तमान। जैसे भगवान के सौंदर्य का वर्णन मान लीजिए कहीं किया गया है तो वो सत्य वर्णन है, क्योंकि भगवान सदा से सुंदर हैं, इस समय भी हैं और रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनकी सुंदरता में कोई खरोच आ जाए, कोई कमी आ जाए, या उनका बल या उनकी भक्त वत्सलता जो कुछ भी है या उनका ऐश्वर्य सब कुछ नित्य है। और किसी भी व्यक्ति के विषय में कुछ लिखा जाएगा संसार में, कोई ग्रंथ बनाया जाएगा, वो सत्य नहीं है। जैसे मान लीजिए आज किसी की बुद्धिमत्ता का कोई वर्णन कर रहा है, कल उस व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो सकती है, बुढ़ापे में स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है, तो उस सत्य कथा नहीं रह गई। बल नष्ट हो जाता है, सौंदर्य नष्ट हो जाता है, यहाँ तक शरीर चला जाता है। जो कुछ वर्णन किया जाता है सब झूठा है, सत्य नहीं। केवल परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का जो वर्णन है वो सत्य है। सवा अयम सत अनुगीत सत कथा वेदेषु गुह्येषु गुह्यवाद भी। जो वेद हैं वे गुह्य हैं, गुह्य का अर्थ रहस्यमय, बहुत दिव्य अपराकृत विषयों का वर्णन करते हैं, इसीलिए बहिर्मुख लोगों के लिए वो गोचर नहीं होते हैं। आजकल कितने लोग वेद पढ़ते हैं तो कहते हैं इसमें कृष्ण का नाम कहीं नहीं है। ये बहिर्मुख है, उनको समझ में नहीं आता है। एक एक अक्षर में कृष्ण का वर्णन किया गया है। वेदों से सर्व वेद अहम एवं, मैं ही वर्णित हुआ, मैं ही प्रतिपाद्य हूँ समस्त वेदों में, चाहे वो श्रुति स्मृति पुराण आगम जो कुछ भी हो, सब में कृष्ण का वर्णन है। जिसको कोई कहे कि कैसे आप बोल रहे हैं कि इसमें हमारा वर्णन, भगवान कहते क्योंकि मैं ही बनाया हूँ वेद वेदांत कृत, मैं ही वेद बनाया, इसलिए मैं जानता हूँ कि इसमें क्या वर्णन है। और दूसरा मूर्ख व्यक्ति यदि कहे कि वेदों में कृष्ण का वर्णन नहीं है तो वो तो केवल अपनी बुद्धिहीनता जाहिर कर रहा है। केवल यही पता चलेगा कि ये भोका है, कुछ नहीं जानता है। जब वेद बनाने वाला बोल रहा है कि वेद के अक्षर अक्षर में मेरा वर्णन किया गया, मैं ही प्रतिपाद्य, तो लोगों के समझ में नहीं आता है। मोहयंती जो सूर्य, बड़े बड़े विद्वान भी वेदों के वाक्यों में मोहित हो जाते हैं, क्योंकि रहस्य वर्णन किया गया है।
परोक्षवाद से वर्णन किया गया है वेदों में। भगवान का वर्णन डायरेक्ट नहीं करते श्रुतियां, इनडायरेक्ट में करती है। और करने वाले जो लोग हैं वो रहस्य वेद भी सवा अयम सकंदित सब कठोर। जैसे मान लीजिए आज किसी की बुद्धिमत्ता का कोई वर्णन कर रहा है, कल उस व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो सकती है, बुढ़ापे में स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है, तो सत्य कथा नहीं रह गई, बल नष्ट हो जाता है, सौंदर्य नष्ट हो जाता है, यहाँ तक कि शरीर चला जाता है। जो कुछ वर्णन किया जाता है सब झूठा है, सत्य नहीं। केवल परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का जो वर्णन है वो सत्य है। सवा अयम सत अनुगीत सत कथा वेदेश गुह्य गुह्यवाद भी। जो वेद हैं वे गुह्य हैं, गुह्य का अर्थ है रहस्यमय, वो दिव्य अपराकृत विषयों का वर्णन करते हैं, इसीलिए बहिर्मुख लोगों के लिए वो गोचर नहीं होते हैं। आजकल कितने लोग वेद पढ़ते हैं तो कहते हैं इसमें कृष्ण का नाम कहीं नहीं है, ये बहिर्मुख है, उनको समझ में नहीं आता है। एक एक अक्षर में कृष्ण का वर्णन किया गया है। वेदस्य सर्वैव अहमेव वेद्यो, अहम एव, मैं ही वर्णित हुआ हूँ, मैं ही प्रतिपाद्य हूँ समस्त वेदों में, चाहे वो श्रुति स्मृति पुराण आगम जो कुछ भी हो, सब में कृष्ण का वर्णन है। इसको कोई कहे कि कैसे आप बोल रहे हैं कि इसमें हमारा वर्णन है, भगवान कहते क्योंकि मैं ही बनाया हूँ वेद वेदांत कृद, मैं ही वेद बनाया हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि इसमें क्या वर्णन है। और दूसरा मूर्ख व्यक्ति यदि कहे कि वेदों में कृष्ण का वर्णन नहीं है तो वो तो केवल अपनी बुद्धिहीनता जाहिर कर रहा है, केवल यही पता चलेगा कि ये बोका है, कुछ नहीं जानता है। जब वेद बनाने वाला बोल रहा है कि वेद के अक्षर अक्षर में मेरा वर्णन किया गया, मैं ही प्रतिपाद्य, तो लोगों के समझ में नहीं आता है। मुह्यंति जब सूर्य, बड़े बड़े विद्वान भी वेदों के वाक्यों में मोहित हो जाते हैं, क्योंकि रहस्य वर्णन किया गया है, परोक्षवाद से वर्णन किया गया है वेदों में। भगवान का वर्णन डायरेक्ट नहीं करते हैं श्रुतियां, इनडायरेक्ट में करती है। और करने वाले जो लोग हैं वो रहस्य वेद भी सवा अयम सखनगीत सत्कथो वेदेश गुह्यवाद भी। और जो वचन बोलते हैं ऋषि लोग तो वो भी गुह्यवादी होते हैं वो भी ऐसी बात बोलते हैं कि सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन रहस्य का निरूपण करते हैं। जैसे एक गुह्य बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिसे कहा जाए कि भगवान कोटि कंदर्प से भी अधिक सुंदर है, कोटि कंदर्प से अधिक सुंदर है, जबकि लोक में यह वर्णन किया गया है कि भगवान का कोई आकार ही नहीं है। तो करोड़ों कामदेव से अधिक कैसे सुंदर हो गए। यही है रहस्य कि भगवान का देह है, भगवान का जो स्वरूप है वो जड़ नहीं है, वो चिन्मय है, दिव्य है, ये रहस्य हुआ। लेकिन सामान्य व्यक्ति की समझ में बात आएगी नहीं, वो देखता है कि देह तो मरता है, देह बूढ़ा होता है, देह में रोग है। यदि हम भगवान में भी देह की कल्पना करें तो वो भी तो एक दिन बूढ़ा हो जाएंगे, उनकी भी स्मृति नष्ट होगी, ये सब होगा। इसीलिए शास्त्र वर्णन किस रूप में करता है, भगवान का कोई रूप नहीं है, यह रहस्य वर्णन हुआ। रूप नहीं है मतलब भगवान का प्राकृत रूप नहीं है। रहस्यवादी लोग समझ जाते हैं अच्छा उनका दिव्य रूप है। नहीं तो ये कहीं शास्त्र ऐसा क्यों वर्णन करेगा, कहेगा भगवान का कोई रूप नहीं है, और वही शास्त्र कहता है भगवान कोटि कोटि कंदर्प से भी अधिक सुंदर है रूप नहीं है तो कैसे सुंदर है। इसका अर्थ है कि वे प्राकृत देह वाले नहीं है, देह देही का भेद ही नहीं है भगवान में। उनका जो देह है वही पूर्ण ईश्वर है, पूर्ण आत्मा है, इसको रहस्य कहते हैं। तो इस प्रकार की रहस्य कथाओं से और सत्य कथाओं से सारा वेद भरा पड़ा है। वे कहते हैं कि अरे सखी यही वो पुरुष हैं जिनकी सत्य कथाओं का वर्णन वेदों में, रहस्यमय वेदों में रहस्यवादी ऋषियों ने किया है। यही वो पुरुष है। किस प्रकार से इनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है वेदों में, किस प्रकार से गान करते हैं ऋषि लोग, उसी को बता रहे हैं। ये कई सो जगदात्म लीलया सृजत अवत्य तीनों प्रसज्जते।
वेद यही वर्णन करता है, यही पुरुष अकेले विश्व की सृष्टि करते हैं, विश्व को मेंटेन करते हैं और विश्व का प्रलय करते हैं, लेकिन संसार की किसी भी वस्तु में फंसते नहीं, निर्लिप्त रहते, न तत्र सज्जते, सब कुछ करते हैं, इतना बड़ा विश्व प्रपंच बनाते हैं, चलाते हैं, पर आसक्त नहीं होते। जबकि दूसरे जीव तो थोड़ा सा बनाए बस फंस जाते हैं उसी में, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। अहम और मम का अभिनिवेश हो जाता है, लेकिन इस पुरुष में नहीं। अनादिकाल से विश्व सृष्टि कर रहे हैं, चला रहे हैं, प्रलय कर रहे हैं, लेकिन कहीं इनकी आसक्ति नहीं। हम लोगों का अतिशय भाग्य है, जिनका जस इतना सुंदर है, पवित्र है, वे पुरुष हम लोगों के आंखों के सामने हैं। सखी, हम लोगों ने कोटि कोटि जन्मों में बहुत सुकृत किया होगा, इसलिए इनका हम दर्शन कर रहे हैं। अब आगे वे आपस में बात करेंगे तो बताएंगे कि ये क्यों अवतार लिए हैं, वो अपने धाम से यहाँ क्यों आते हैं, बीच बीच में क्यों अवतार लेते हैं। और इसके बाद श्री कृष्ण से संबंधित देश और पात्र की महिमा का निरूपण करेंगे। धन्य है वह ब्रजमंडल जहाँ यह पुरुष चला है, खूब चलता है, और धन्य है जदुवंश जिस वंश में यह अवतार लिया। इस तरह की बातें स्त्रियां करेंगी और सबके बाद उन स्त्रियों की प्रशंसा करेंगी जो इस पुरुष की गृहिणी बनी हुई है, पत्नियां बनी हुई है। इस संसार में सबसे धन्य है लोग, क्योंकि स्त्री है, इसलिए स्त्रियों के भाग्य के प्रति स्पृहा हो रही है। इस प्रकार से बातचीत करेंगे तो कल भी पूरा इन्हीं का उद्गार रहेगा, हस्तिनापुर की नारियों का उद्गार रहेगा। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण।